जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाएं आप लोग के लिए झारखंड का कक्षपाल में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। झारखंड कक्षपाल मेन एग्जामिनेशन पेपर 1 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न कैसा दिया गया है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शीशा मतलब तो होता ही है दर्पण, खल नहीं होता है, आईना होता है, मुकुर भी होता है, तो खल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गीदड़ का पर्यायवाची क्या है? इसमें पूछ रहा है गीदड़ का पर्यायवाची क्या है, तो गीदड़ का पर्यायवाची हो जाएगा सी आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर में है इनमें कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है आपका राम गा रहा है और सीता नाच रही है, इसमें भी 2 वाक्य हो गया। गोपी पढ़ रहा है और रमेश लिख रहा है, इसमें भी 2 वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य है। उसके बाद क्या है, वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका, तो संयुक्त वाक्य में होता है और किंतु परंतु, तो ये सब सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवगुण उपसर्गयुक्त शब्द में अव का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है? बताइए, अव का अर्थ कौन सा गलत है? बुरा, नीचा, हीन, अच्छा। तो अब मतलब गलत हो जाएगा। अवगुण जिसका गुण जो है गलत है, तो बुरा बुरा भी हो जाएगा, नीचा भी हो जाएगा, हीन भी हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण इनमें से बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली। अगला प्रश्न देखते हैं। हलवाई का लिंग बदलिए, हलवाई का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हलवाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क का बहुवचन क्या है? तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें। ऑप्शन नंबर सी सड़कें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या है? खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या हो जाएगा? तो साफ साफ कहना, साफ साफ कह देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वाक्य के भेद के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मालाएं का वचन बदलिए। मालाएं, मालाएं क्या है? बहुवचन है, और इसका वचन बदल के एक वचन में लाएंगे तो माला हो जाएगा। एक वचन बहुवचन, तो मालाएं का एक वचन माला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधर्म। ऑप्शन नंबर बी अधर्म सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह। ऑप्शन नंबर बी स्नेह। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाविधि किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आभूषण शब्द का पर्याय शब्द बताएं। आभूषण का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? तो जेवर जेवरात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि के 3 प्रकार में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा भेद बताइए। तो तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। ये सब तो समास है, कर्मधारय द्विगु द्वंद्व ये सब समास है, विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
बंदरिया का पुल्लिंग क्या है? बंदरिया का पुल्लिंग, बंदर है इसका पुल्लिंग, तो बंदरिया इसका स्त्रीलिंग, तो बंदरिया का पुल्लिंग क्या हो गया? बंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? चुपचाप रहना। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सोना हो जाएगा, सोना द्रव्यवाचक आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो लालसा, ऑप्शन नंबर डी लालसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंकज यह किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार दिखता है? तो इसका उपमा दिखता है, ऑप्शन नंबर सी उपमा दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लुटिया का लिंग बदलिए, तो लोटा हो जाएगा, लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कर्तावाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीता पाठ पढ़ाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चाबियां का एक वचन रूप क्या है? तो चाबियां का एक वचन चाबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चाबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है? क्या होगा दोस्तों? मर्द का होता है औरत, नर का होता है मादा, स्त्री का पुरुष हो जाएगा और महिला का भी पुरुष होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? हमको तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे दशरथ के पुत्र थे, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम हो जाएगा वे, संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो वे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे का चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, बहुत ही कठिन कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कान का तत्सम क्या है? कान का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण, ऑप्शन नंबर सी कर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? वो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझसे बोला नहीं जाता यह किस वाच्य का उदाहरण है? मुझसे बोला नहीं जाता यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध हो, अच्छा में नहीं है, 80 में है, कुछ में नहीं है और बहुत में भी नहीं है, तो 80, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बद उपसर्ग इनमें से किस शब्द के लिए सही बैठता है? तो नाम के लिए, बदनाम। बद जानवर नहीं होगा, बद बंदर भी नहीं होगा, बदनाम हो जाएगा, बदमान तो नहीं होगा, तो बदनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकायत का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी लोक जोड़ एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गृह भी होता है, सदन भी होता है, भवन भी होता है, पर उदक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आज तो कोई मिठाई खिला दो, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इच्छार्थक है। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो अति मतलब अधिक होता है, अतिरिक्त अधिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षरों के मेल से जो विकार पैदा हो, क्या है? उदा, अ जोड़ आ बराबर आ, वह क्या कहलाता है? तो उसे संधि कहते हैं। अक्षरों के मेल से जो विकार पैदा हो उसे संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? तो ये आचार्य दंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो काला रंग है, वह भी सर्वनाम है, जाना तो क्रिया है, तो रमेश सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके आगे तो भाई साहब आपका गद्यांश दे दिया है, गद्यांश है और इसी से ही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ तक गद्यांश है। चलिए डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर झारसोच नाम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध का जन्म प्रस्तुता कौन सा राज्य में हुआ था? बुद्ध का जन्म प्रस्तुता कौन सा राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इसे बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ सुनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस, ऑप्शन नंबर सी बनारस में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा सा जीएस है। जीएस में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य में कौन सा यूएसए से गृहीत किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य में से कौन सा यूएसए से गृहीत किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रमोद कपूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महली जनजाति को, ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, ऑप्शन नंबर बी एक। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल 2016 निम्नलिखित में से किस देश में खेले जाएंगे? तो ये उस समय का था, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जावा, ऑप्शन नंबर ए जावा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोपेन नेचुरल गैस्ट्रोइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डोगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर तरफ बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व तेल के घनत्व की तुलना में अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे
भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो ये 2016 से आधारित है, तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप लोग बताइएगा इसका नया नाम चेंज करके क्या कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2016 जीता है? तो ये उस समय का है, तो शेष भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर सी, पलामू करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा रहा है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करता है? तो आप लोग को पता होगा, झारखंड की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन ने, ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रहार किए जाने से पहले एक टी पर आसन एक गोल्फ बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो 92%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग क्या है? तो 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओस की बूंदों की आकृति गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अब फिर आपका मैथ आ गया, इसका देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5.55%। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। ये 77 नंबर का ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा आपका 10.6 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर 78 नंबर में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 144 इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर 79 का आंसर आ जाएगा आपका 114 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 114 किलोग्राम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फिर 80 नंबर का देख लीजिए, 80 नंबर का कितना आ जाएगा? 2000, ऑप्शन नंबर सी 2000। अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर में आ जाएगा आपका सही आंसर 448, ऑप्शन नंबर डी 448 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 82 का आपका सही आंसर आ जाएगा 40 इकाई, 40 यूनिट। आगे देखते हैं क्या है 83 में। ये वाला तो दोस्तों गलत है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है ऐसा, क्योंकि इसका आंसर आता है -5/3। और कोई भी आदमी माइनस में काम थोड़े करेगा, प्लस में हो सकता है भले, कुछ तो ज़रूर होगा लेकिन काम करेगा तो माइनस में थोड़े होगा, इसलिए इसका प्रश्न ही गलत है। आगे देखते हैं 84 नंबर में क्या है। 84 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 75। आगे देखते हैं 85 नंबर क्या बोल रहा है। 85 नंबर का इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1 घंटा 48 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। 86 नंबर देखते हैं क्या है। 86 नंबर में इसका सही आंसर आ जाएगा 76। फिर आगे देखते हैं 87 का आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 19 आ जाएगा। 88 का देखते हैं। 88 का तो आ जाएगा आपका 150 रुपये, मतलब 1050 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं अब।
89 नंबर में आपका आ जाएगा 280 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं अब 90। 90 वाला का क्या है रहेगा? 90 वाला का आंसर रह जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 31.58 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 91 नंबर क्या है। 91 नंबर का भी आंसर आ जाएगा 37 रुपया 83 पैसा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर का आ जाएगा आपका 84 डिग्री। अब देखते हैं 93। 93 में इसका आंसर आ जाएगा 71.55 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अब 94 नंबर क्या है। 94 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा 10 घंटे। ऑप्शन नंबर सी 10 घंटे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 95 का आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 96। 96 का आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20। एक्स का मान हो जाएगा 20। 98 नंबर का देखते हैं। 98 नंबर का तो आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 99 और 100। इसमें तो आपका अगला क्या आ जाएगा? अगला पद 98। ऑप्शन नंबर डी 98 आ जाएगा। और क्या है? ये है आपका 100वां नंबर का सही प्रश्न, मतलब सही आंसर आ जाएगा आपका 55। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, झार सोच नाम का है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।